नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर रोड के बीच में अमान परिवर्तन कार्य चल रहा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पश्चिम रेलवे के द्वारा जो अपडेट नवंबर महीने में बनाई गई थी उसके अंश दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान हालात की फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे जो कि आप इसी वीडियो में देखेंगे। आप जो नवंबर का नज़ारा देख रहे हैं इसमें केवल ट्रैक को उखाड़कर और आसपास जो पेड़ वगैरह हैं उनकी सफाई करके यहाँ पर समतल ज़मीन बनाई गई थी। साथ ही कुछ दूरी के पश्चात में अर्थवर्क संबंधित गतिविधियाँ भी यहाँ पर दिखाई देती। ये स्टेशन का इलाका आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी समय हमारा मुख्तियारा बलवाड़ा स्टेशन हुआ करता था। यह स्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाएगा। वह क्यों, यह भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। यह नवंबर महीने की जो स्थिति थी और इससे आगे की चर्चा हम करते हैं। वर्तमान नज़ारा आपको हम दिखाने वाले हैं। 21 किलोमीटर लंबाई के इस सेक्शन में 376 करोड़ की लागत से कार्य किए जाने हैं। इस हिस्से में दो बड़े स्टेशन बनाए जाने हैं, एक हमारा मुख्तियारा बलवाड़ा और एक बड़वाहा स्टेशन। कोई भी बड़ा पुल इस टेंडर में शामिल नहीं था। केईसी कंपनी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है और यह आप देख रहे हैं वर्तमान में मुख्तियारा बलवाड़ा स्टेशन जहां पर बनाया जाना है, यहां पर किस तरह का कार्य चल रहा है। अर्थवर्क संबंधित गतिविधियां यहां पर चल रही है और आपको यहां पर स्लीपर भी रखे हुए नज़र आ रहे हैं। यह स्टेशन अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारा जो अमान परिवर्तन कार्य है मुख्तियारा बलवाड़ा से आगे के हिस्से में चोरल पाताल पानी के इलाके का जब तक पूरा नहीं होता है तब तक निभाने वाला है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ से भविष्य में खंडवा की ट्रेनें चलाई जाएंगी। आने वाले 1.5-2 वर्ष के अंतराल में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट की कोई कमी नहीं है और उसी को देखते हुए यह कार्य हमारा वर्ष 2026 के अंत तक पूरा किया जा सकता है। इस अवधि में जो ओंकारेश्वर रोड के आगे नर्मदा नदी पर विशालकाय ब्रिज बनाया जा रहा है वह भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसका कार्य भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम आपको इस अपडेट की श्रृंखला में मुख्तियारा बलवाड़ा, बड़वाहा और जो हमारा नर्मदा ब्रिज है उसके साथ साथ ओंकारेश्वर रोड के भी नज़ारे दिखाने वाले हैं। यह सभी क्रमबद्ध रूप से आएंगे। बहरहाल यह मुख्तियारा बलवाड़ा स्टेशन हमारा जो ब्रॉड गेज का बनाया जाना है उसका आपको सर्कुलेटिंग एरिया के आसपास के निर्माण कार्य दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के मकान भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। साथ ही यहाँ पर एक कृषि उपमंडी भी है, वह भी भविष्य में ब्रॉडगेज की लाइन से लाभान्वित हो सकती है। यह स्टेशन एक 2 प्लेटफार्म वाला स्टेशन बनाया जाना है जिसमें कि 3 ट्रैक रहेंगे। एक मेन लाइन का ट्रैक बीच में बिछाया जाएगा। जो अलाइनमेंट मुख्तियारा बलवाड़ा से आगे चोरल स्टेशन का है वह भी परिवर्तित कर दिया गया है। पुराने मीटर गेज के अलाइनमेंट में उस समय एक भी सुरंग नहीं थी, लेकिन काफ़ी घुमावदार मार्ग से और पहाड़ी इलाकों से होकर वह रूट गुजर रहा था। उसको परिवर्तित करते हुए पश्चिम रेलवे के द्वारा सुरंगों के साथ में नया रूट प्लान बनाया है जिस पर कि कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही वह कार्य शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका जो टेंडर था उस पर कार्य होना है और यह कार्य की भी अपडेट हम आपको समय आने पर दिखाएंगे। बहरहाल मुख्तियारा बलवाड़ा स्टेशन से आपको अमान परिवर्तन के कार्यों की हम अपडेट दिखा रहे हैं। काफ़ी चौड़ा यहाँ पर हमारा जो स्टेशन एरिया है वह रहेगा और साथ ही यह भविष्य में खंडवा से जो हमारी ट्रेन मुख्तियारा बलवाड़ा तक आएगी उसके यात्रियों को आगे की ओर बसों के द्वारा ले जाने के काम आएगा क्योंकि हमारा अमान परिवर्तन कार्य अभी अधर में चल रहा है। हम बिल्कुल साफ आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि जो अलाइनमेंट रेलवे के द्वारा निर्धारित किया गया है वह काफ़ी पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरने वाला अलाइनमेंट है और ऐसा उसका संरचना है। उसमें 20 से ज़्यादा सुरंगें बनाई जानी हैं, साथ ही कई बड़े बड़े पुल भी बनाए जाने हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि पाताल पानी से आगे की ओर जो यह कार्य किया जाना है चोरल तक,
उसमें अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। केवल पातालपानी स्टेशन के पास में ही हमें कुछ कार्य होता नज़र आता है। इसी को देखकर हम फिलहाल में कह सकते हैं हमारे साथ में कुछ अन्य मित्र भी सहमत होंगे इस बात से कि मुख्तियारा बलवाड़ा स्टेशन से भविष्य में खंडवा जाने के लिए ट्रेनें चलेंगी। उसमें हमारे इंदौर के यात्री जो बलवाड़ा तक बस से आएंगे सवार हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ खंडवा से बलवाड़ा तक ट्रेन के माध्यम से आकर इंदौर की ओर जाने वाले यात्री बस का उपयोग कर सकेंगे। तो भविष्य में यहाँ पर एक बस अड्डा बनाया जा सकता है। नए हाईवे के आसपास में इसका निर्माण कार्य किया जा सकता है। इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सड़क परिवहन विभाग को भी सोचना चाहिए। मान परिवर्तन कार्य पूरा होने में काफ़ी समय ले लेगा। उस स्थिति में इस स्टेशन का एक बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, साथ ही यहाँ का जो लोकल बाज़ार है वह भी यात्रियों के आवागमन से काफ़ी फ़ायदा पा सकता है। इस बारे में जैसा कि हमने कहा है स्थानीय प्रशासन को सोचना चाहिए और जो बस स्टॉप है वर्तमान में छोटा सा, उसको बढ़ाकर यहाँ से लोकल बसें इंदौर की ओर जा सकें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि आने वाले 2 वर्ष के अंदर अंदर यह प्रक्रिया हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि 2 साल में यहाँ तक का तो अमान परिवर्तन कार्य हमें होता दिख रहा है। और बाकी आगे के हिस्से के बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं कि उस कार्य पर हमको इतना डाउट क्यों है। हम हमारी अपडेटों के माध्यम से आपको बिल्कुल सीधी बात समय समय पर बताते रहते हैं और यह कार्य क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसकी भी स्थिति से लगातार अवगत कराते रहते हैं। सबसे पहली बार आपको यह हमने नज़ारा दिखाया है जो ड्रोन अपडेट आई थी, उसके पश्चात में सीधे यह कार्य का नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और जल्दी ही यहाँ पर हमें ट्रैक भी बिछता हुआ नज़र आएगा। वर्ष 2026 इस परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमारा मुख्तियारा बलवाड़ा तक का कार्य इस संबंध में पूरा किया जा सकता है। और बड़वा स्टेशन की भी कवरेज तैयार है आप सभी के लिए, वह भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। वहाँ के कार्यों का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। ओंकारेश्वर पर जो नर्मदा का ब्रिज बनाया जा रहा है उसमें भी काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। रेलवे के द्वारा पहले ही क्यों नहीं हमारा जो बड़वा एंड है उस तरफ से भी कार्य शुरू किया गया, क्योंकि यदि वह ऐसा कर लेते तो निश्चित तौर पर यह कार्य अब तक संपन्न भी हो जाता। परंतु बाकी के हिस्सों में तो कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में वह ब्रिज बनने के बाद में भी उसका कोई उपयोग नहीं होता। बहरहाल यह अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे इसी तरह की और भी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। यह वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।